थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव नगला कबीर निवासी गौरव कुमार ने अपनी महिला मित्र काजल पर बहन को गायब करने के झूठे मामले में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। सोमवार को मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि इस झूठे केस के जरिए काजल 5 लाख रुपए की मांग कर रही है और पैसे न देने पर जेल भेजने की धमकी दे रही है। पीड़ित ने बताया कि काजल ने अपनी बहन आंचल को गौरव के पास भेजा था, ये कहकर कि वो तलाकशुदा है और घर वाले भी उसे नहीं रखना चाहते। सहारनपुर में गौरव ने आंचल के रहने की व्यवस्था की और 1 साल तक वो किराए के मकान में रहकर नौकरी करती रही, लेकिन नवंबर 2024 में आंचल गौरव के गांव पहुंची और वहीं रहने लगी। इस दौरान कई बार बिना बताए गायब हुई और फिर लौट आई। 19 नवंबर को फिर अचानक गायब होने पर काजल को जानकारी दी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। गौरव का आरोप है कि अब काजल पुलिस को पैसे और झूठे आरोपों से प्रभावित कर गौरव पर आंचल के अपहरण का केस दर्ज करवाना चाहती है। गौरव ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, फिर भी दबाव बनाया जा रहा है। गौरव ने पत्रकारों को अपने जख्म भी दिखाए और कहा कि यदि जल्द ही इंसाफ नहीं मिला तो गांव से पलायन करना पड़ेगा। गौरव ने कहा कि आपकी पुलिस अब रसूखदारों की कठपुतली बन चुकी है और झूठ को सच बनाने के लिए पैसों की बोली लगती है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा कि अब खाकी वर्दी के पीछे शैतान छिपे हैं जो बेगुनाहों को गुनहगार बना रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गौरव कुमार जी। मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप, क्या पूरा मामला है, क्यों प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर, हमें पुलिस पर डर मारपीट कर रही, हमारे साथ पूछताछ करा, हमें जो मालूम है हमने सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी मारपीट हो रही। अच्छा, क्या मामला, पूरा मामला बताओ। मामला है, एक लड़की आंचल, वह 19 नवंबर से गुम लापता है, हमें कोई जानकारी नहीं है हमें। इसकी बहन ने इसकी बहन को मैंने सूचित करा था, उसकी बहन बार बार उनको नहीं, अभी नहीं करता, आ जाएगी। फिर उसने मेरे से अपने सारे कपड़े मंगा लिए, जितने भी कपड़े थे ना आंचल के हमारे पास, सब मंगा लिए। वहाँ से मैं उसके मकान पर दिखाया मेरठ गंगानगर में। देने के बाद मैंने उसको बोला कि गुमशुदगी कर लो, कहने लगे हाँ हम करेंगे गुमशुदगी, कोई बात नहीं, एक काम करना करो, तू केला मत जाना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। मैं ये बोल लूँगी तो क्या कहेगा, थाने में जाएगा, मैं ये बोल लूँगी या मेरी बहन थी, मैंने इसके पास रख रखी थी और हम इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम दोनों साथ करेंगे। फिर वो आई और अपना अकेले करके चले गए। उसमें पुलिस ने थाना सिखेड़ा में पूछताछ हुई हमारे से, काफ़ी पूछताछ होने के बाद सारी पूर्ण रूप से पुलिस वालों ने कार्रवाई करी। उसके बाद हम निर्दोष पाए गए। उसने फिर मुजफ्फरनगर कप्तान साहब के यहाँ से रिपोर्ट करी गुमशुदगी की। उसमें फिर मुजफ्फरनगर पुलिस टीम कार्रवाई कर रही थी। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने अपने पूर्ण जितनी जानकारी थी पुलिस वालों को दी। उसके बाद हमें मारा पीटा जा रहा। आंचल कौन मारपीट कर रहा आपके साथ? पुलिस वाले। क्या कह रहे हैं? आप पूछताछ करा, हम बतावा, सब बिल्कुल सही बता रहे, फिर भी बदतमीजी कर रहे। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये नहीं चाह रहे, इसमें पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कार्रवाई होगा। इसमें काजल से भी पूछताछ करी जा। काजल इस केस में हमें फंसाना चाह रही, पैसे भी मांगे इस मैटर में। काजल ने हमारे से काजल ने मांगे जिसमें 5 लाख रुपये हमारे से। आंचल पैसे मांगे हैं, क्या कहा आपको जब पैसे? उसने बोला था कि हमें पैसे की डिमांड करी थी, नहीं तो तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा। उस लड़की के साथ उससे जी रिश्तेदारी थी बस। जो मेरी भाभी जी है, बड़ी भाभी जी, उसकी सगी बुआ की लड़की थी, इस रिलेशन से वो यहाँ पे रह रही थी। ये मेरी जो भाभी जी है उनकी बुआ की लड़की थी। शादी में ये मिली थी, थोड़ी बहुत इनसे मेरे फोन पर बात हुई। ठीक है भैया, इसमें फोन में बात होने के बाद उसकी शादी पहले लिब्बे रेडी हो रही थी, लिब्बे रेडी छूटा हो गई थी। फिर ये अपने घर पे रही, घरकों के साथ इसकी बचाव भी रहा, चाल चरण सही नहीं रहा, कुछ भी रहा इसका। घरकों ने ऐसा हमसे बेदखल कर दी थी, थाने में लिखवाया, इसका हमारा कोई मतलब नहीं, कहीं जाओ कहीं मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यह अपने आप मेरे घर आई नंगला कबीर में आने के बाद इसकी बहन का भी फोन आया उस दिन मेरे पे, उनको ऐसा रख ले, मैं तेरे से शादी करा दूंगी। ये सा हमने 10-5 दिन अपने घर में रखे। फिर इन्होंने कहा मुझे मुजफ्फरनगर रहना, हमने मुजफ्फरनगर किराए पर मकान दुआ दिया। मकान दुआने के बाद एक साल या लगभग 1 साल हमारे मुजफ्फरनगर किराए पे सब बाद में फिर हमारे गाँव चली गई दोबारा।
किराए पे आपके साथ भी रहते थे? नहीं जी, कभी कभी जो सामान की जरूरत पड़ती थी तो फोन कर देती थी, सामान पहुंचाने आ जाता था, फिर चला जाता बच्चे भी है इसके? था। नहीं जी, कोई बच्चे नहीं। तो आपकी शादी हो रही थी पहले? नहीं जी, तो आप कैसे आगे हो गए मुझे शादी करने में? हाँ जी, हमारे साथ एग्री थी बस नहीं, आप कैसे आगे हो गए थे जब आप हैं। आप तो अनमैरिड थे? हाँ जी। वो मैरिड थी? हाँ, उसका था मुकदमा चल छूटा हो गई थी ना तो आप जिसे। एग्री हो गए थे? हाँ जी, हम एग्री थे। इसकी बहन ने मेरे से बोला था, गौरव तू इसे अपने पास रख ले, कहाँ से जाएगी, मैं तेरी इससे शादी करवा दूंगी। घर वालों ने क्यों कैसा कर करते आपसे? वो जी सही बता, थोड़ा बहुत थ्रिन होगी शायद, जो भी था। अब कहाँ है? अब जब उसका जी हमें कोई मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। बीच बीच में वो बहुत गई जी, इसकी बहन को हर नंबर पर बताया, मैं कहता जाली 8-8 10-10 दिन में आ गई थी बिना बताओ। हम पूछा थे तो कोई मतलब नहीं। हमने फिर जब वो गई वो कहाँ थी? जब जब वो गई थी हमारे घर पे ही थी, हमारे घर से जब भी गई हमारे घर से गई। आपके घर से लापता हुई वो? हाँ किराए जी। की दुकान से गायब नहीं हुई? नहीं, तो पुलिस वाले क्यों मारा फिर आपको? पूछताछ करा हमने, जो हमें पूर्ण जानकारी हमने सब बता दी पुलिस को, हमें जितनी जानकारी थी सब बता रखी। कौन सा है वो पुलिस वाले में आपको? पहले तो थाना सिगड़ा में पूछताछ हुई हमारे से, हमने सब बताई। वहाँ से हम निर्दोष पाए गए। इसके जाने के बाद हमने से काजल को सारी बात बता दी थी, ऐसा ऐसा जा रही है, इसका बात कर लिया। फिर उन्होंने 10-15 दिन बाद इसके यहाँ चल के मेरे से इसकी बहन ने मेरठ सारे कपड़े भी मंगाए, जितने कपड़े थे सब कपड़े मंगा लिए थे इसके। आंचल को भी नहीं पता? आंचल ने रिपोर्ट दर्ज करा इसकी वजह से? काजल ने, इसकी बहन ने, काजल ने। तो अब वो आपसे पैसे की डिमांड क्यों कर दी? पैसों की डिमांड इसलिए कर रही कि तुम वो इसकी फंसाना चाह रही का, तो तुझे लपेटू मैं। मेरे करते लोगों जब उन्होंने आपसे ये कहा था कि तो चलेगा, इसको टेंशन मत लो, वो आ जाएगी वापस जो। हाँ जी, तो अब ये करके आ नहीं रही ना, आ नहीं रही। तुमने कर रखी, जो भी कर रखा तुमने कर रखी। कितने दिन से आए? वो 19 नवंबर। तुम्हारे पहले चली गई, पहले